एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे धन कुबेर की जिनके पास कुबेर जैसे पैसा है, यानी कि कोई गिनती नहीं है कितने करोड़ रुपए हैं और कितनी प्रॉपर्टी है। अगर उन सबका अंदाजा लगाया जाए तो जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इतना इनके पास पैसा है। तो ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली के अंदर जिससे पता चलता है कि धन कुबेर योग, यानी धन कुबेर जैसा। तो आप देख रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली है। इन कुंडलियों में बहुत ज्यादा योग नहीं होते, एक या दो योग बहुत मजबूती से बने होते हैं और उसी के कारण वो लगातार सफल होते रहते हैं। तो इसमें देखेंगे इनकी लगन क्या है, वृषभ लग्न है। अब वृषभ लग्न के जो स्वामी हैं वो उच्च के होकर इनके लाभ भाव में विराजमान हैं। वैसे तो बहुत से लोगों के वृषभ लग्न के शुक्र होकर और उच्च के बैठे होंगे, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि धन कुबेर योग बन जाए। उसके साथ तीन बातों को देखना होता है। एक बात यह है कि पहले तो धन का संबंध लाभ से बनना चाहिए। अब चूंकि लगन के स्वामी खुद लाभ भाव में हैं और धन के स्वामी भी बुध लाभ भाव में आ गए, एक और संबंध बनना चाहिए कि केंद्र का कोई दूसरा ग्रह, लग्न के अलावा कोई दूसरा ग्रह भी कुंडली उसमें लाभ भाव में बैठा हो, और अगर इसमें भी चतुर्थ सूर्य जैसा ग्रह बनकर बैठ जाए तो फिर ये योग एक बड़ा योग बन जाता है। अब यहां पर पैसे तो कोई और योग बनता और सूर्य आ जाते तो ग्रहों को हस्त कर देते, लेकिन यहां बीच में बुध आ गए, यानी कि शुक्र बुध और सूर्य के बीच में जब बुध आ जाते हैं तो सूर्य का प्रभाव बुध सीमित कर देते हैं, यानी कि वो बहुत सा उनका जो जहर होता है उसको खुद सह लेते हैं और यहाँ शुक्र मार नहीं खा पाता। तो ऐसी स्थिति में ये जो शुक्र बुध और सूर्य का योग, यानी कि लग्नेश, धनेश और आपके चतुर्थेश, ये तीन ग्रह जो हैं ये आपके मजबूती से बैठे हुए हैं। बुध यहाँ नीच हो जाते हैं, लेकिन शुक्र के कारण इनका नीच भंग हो जाएगा। तो इस तरह से एक ये बहुत जबरदस्त सिर्फ सिंगल योग है। केवल इस योग के कारण ही ये एक बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए। शुक्र और बुध जैसा योग अगर इस तरह से बनाएगा तो फिर ये तो दोनों ही धन और व्यापार के कारक होते हैं। तो इसलिए इनका एक जबरदस्त योग बना। यहाँ पर सूर्य अगर हों तो बड़े घर, बड़े प्रॉपर्टी, बड़ी गाड़ियाँ देते हैं, वो इनके पास कोई मतलब नहीं है उनका, इतना ज़बरदस्त है। कोई गाड़ी इतनी पैसे की नहीं बनी जो इसको खरीद ना सके। दूसरा एक योग जब हम बताते हैं कुंडली में तो कहते हैं कि राजयोग कौन सा ग्रह दे रहा है, इसको भी देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नवम भाव और दसम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनि। अब शनि राजयोग कारक हैं, वो कहाँ हैं? तो शनि को आप देखिए कन्या राशि में पंचम भाव में बैठे हैं। वैसे तो शनि पंचम भाव में बहुत अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन ये जो कुंडली है ये वृषभ लग्न की कुंडली है और इस लग्न के लिए शनि राजयोग कारक बन जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि शनि पर बुध और शुक्र की दोनों की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी, यानी बुध यहाँ बैठ के अपने ही घर को देखेंगे। जब वो बुध अपने घर को देखेंगे, धनेश हैं और अपने घर को देखेंगे, तो पंचम घर की वो वृद्धि अवश्य करेंगे। लेकिन शनि हैं और शनि राजयोग कारक हैं, तो इन्होंने जमीन के, इन पे जमीनें बहुत हैं, शहर के शहर इनके पास हैं, तो इतनी जमीनें होने के कारण शनि ही हैं। और शनि पंचम में है तो इसका इनको एक पुत्र को लेके कुछ परेशानियां भी हुई थी, तो वो उन्होंने परेशानी अवश्य यहाँ दी, लेकिन फिर भी यहाँ शनि राजयोग कारक होने के कारण त्रिकोण में है तो राजयोग देंगे और दिया भी। अब यहाँ मंगल को ले लीजिए आप। मंगल यहाँ सप्तमेश होकर लगन पर बैठे हैं और फिर क्या करेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। ये दसम से दसम घर है, दसम भाव भी अच्छी पोजीशन पर और दसम से दसम मंगल है, लगन अपने को जब देखेंगे तो अपने घर की वृद्धि जरूर करेंगे। तो फिर इनका व्यापार भी जबरदस्त है। मैंने कहा जैसे कि इनका ये जमीनों से बहुत बड़े हैं, इनके पास जमीन उन्होंने बहुत खरीदी, उसी से ये बड़े।
और आप तो आज की डेट में एक बड़े उद्योगपति भी हैं। तो गुरु और राहु को लीजिए आप, तो गुरु यहाँ पर इस लग्न के लिए कारक ग्रह नहीं है, लाभ ही अवश्य है। तो लाभ भाव का मालिक अगर गुरु मेष राशि में बैठे हैं तो ये मान के चलिए गुरु अष्टम भाव को जरूर देखेंगे, जो कि गुरु की अपनी राशि है। अब गुरु जब अपनी राशि को अष्टम भाव में देखेंगे तो अष्टम भाव भी धन का होता है। जो छुपा हुआ गड़ा हुआ यानी अचानक जो धन मिलता है, उस तरह के जो लाभ होते हैं वो आपके अष्टम भाव से होते हैं। तो यहाँ गुरु अष्टम भाव में चंद्र बैठे हैं, गज केसरी योग बनाते हैं, अष्टम का ये गज केसरी योग है। तो ये किन्हीं कारणों से इनको पैसा प्राप्त जरूर हुआ होगा, जो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दिखता है। और अब यहाँ राहु को लेंगे तो राहु विदेश के कारक हैं। राहु अगर बैठे हो 12वें घर में तो विदेश से संबंधित योग जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर जब राहु गुरु के साथ बैठे हैं, अष्टम को राहु भी देखेंगे, चंद्र को भी देखेंगे, तो इस तरह से इनके राहु की दृष्टियां तो कुछ खराब भी हैं, कुछ नुकसान भी हो कर सकती हैं, खराब भी होगा, लेकिन ये राहु विदेश में जाकर अच्छा फल देने लगेंगे, क्योंकि अष्टमेश राहु के साथ बैठे हैं। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। तो इस तरह से इनका ये योग है। अगर ये सारे योग होते तो एक कोई साधारण कुंडली बन के रह जाती। आप ये नहीं समझिए कि इस तरह के ये योग जो बने हैं ये कोई जबरदस्त योग है। एक जबरदस्त योग नहीं है, इस लगभग कुंडलियों में मिलते हैं। लेकिन इनका जबरदस्त जो योग है वो मैंने जैसे बताया, जैसे सम्राट योग जैसे योग होते हैं, साम्राज्य योग होते हैं, इसी तरह ये धन कुबेर योग है। और इस धन कुबेर योग को इस कंडीशन में अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठे हैं तो योग तो जरूर बनेगा, बड़ा हो या छोटा। लेकिन अगर लग्नेश, धनेश और चतुर्थेश का योग कहीं भी बन जाए, भाग्य भाव बन जाए, त्रिकोण में कहीं भी आ जाए, तब भी बहुत जबरदस्त होता है। और लाभ भाव में जाए, चतुर्देश लाभ भाव में जाओ तो ये जबरदस्त अच्छा योग होता है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।